और प्रिया तुम्हारे? नहीं मैम, मेरे भी सेट स्क्वायर सर्वांग नहीं है। अब अपने अपने सेट स्क्वायर्स आपस में बदल के देखो। जी मैम। तुम दिखाना अपना, तुम देना है। एक सेकंड में देना भैया। मैम, मैंने अपने सेट स्क्वायर खुशिंदर से बदले और अब मेरे सेट स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हो गए। और खुशिंदर तुम्हारे? मैम, मेरे सेट स्क्वायर भी कॉन्ग्रुएंट हो गए मनीषा से बदलने के बाद। इनमें से सर्वांगसम त्रिभुज छांटो। ठीक है मैम। दिव्या, क्या तुम्हारे त्रिभुज सर्वांगसम हैं? हाँ मैम, मेरे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। और कुंदन तुम्हारे? मैम, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को पूरी तरह नहीं ढक रहे हैं, इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं। और मैम, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। बच्चों, अब अपने अपने त्रिभुजों की भुजाएं और कोण नापो। ठीक है मैम। और इन्हें नाप कर कॉपी पर लिख भी लेना। ठीक है मैम। ठीक है मैम। मैम, मेरे ट्रायंगल्स की साइड्स की लेंथ और एंगल्स भी इक्वल है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट है। और कुंदन तुम्हारे ट्रायंगल्स? मैम, इन दोनों ट्रायंगल के एंगल तो इक्वल हैं, बट साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल नॉन कॉन्ग्रुएंट हैं। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज RQPK। तो बताइए कौन सी भुजा किस भुजा के बराबर है? कुंदन, आप बताओ। AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, AC इज इक्वल टू PR। नहीं, बिल्कुल गलत। और कोई? मैम बताए। हाँ सपना, तुम बताओ। मैम, AB बराबर है RQ के, BC बराबर है QP के, AC बराबर है RP के। गुड, वेरी गुड। और इन्हें इस प्रकार लिखेंगे। कोण A बराबर कोण R, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण P। बच्चों, मैंने आपको कुछ पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज दिए हैं। इन्हें डायगोनली काट कर बताइए कि क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं? मैम, मेरे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। अक्षित, तुम बताओ। मैम, अगर हम इन त्रिभुजों को इस प्रकार घुमा के रखें तो ये सर्वांगसम है। सपना, समझ गए? यस मैम। बाकी बच्चे भी अपने त्रिभुजों को सही तरह से रख कर देखो। अगर हमें त्रिभुजों की सर्वांग समता को दिखाना होगा तो क्या हमें त्रिभुजों की सभी भुजा और सभी कोणों को मापना होगा? नहीं ममता, ऐसा नहीं है। दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता की जांच के लिए हम किन्हीं 3 विशेष अंगों को नापकर देख सकते हैं। आओ समझते हैं कि वे 3 विशेष अंग कौन कौन से हैं। मैंने आपको कुछ तीलियां और रबड़ की ट्यूब के टुकड़े दिए हैं। इनसे 2 त्रिभुज बनाइए जिनकी साइड्स बराबर हों। बना लिए? यस मैम। अब इन ट्रायंगल्स को
एक दूसरे पर रखकर देखो, क्या ये सर्वांग-सम है? हो गया मैम। हो गया मैम। सर्वांग-सम है? यस मैम। अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग-सम होते हैं। If three sides of one triangle are equal to the corresponding sides of another triangle, then the triangles are congruent. मैंने आपको शीट पर अलग अलग त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया है। दो बच्चों को समान नाप दिए हैं, इनसे त्रिभुज बनाइए। ठीक है मैम। बच्चों बना लिए? यस मैम। अब इन्हें काटिए। काट लिए बच्चों? यस मैम। अब जिन बच्चों के समान माप के त्रिभुज हैं एक दूसरे पर रखकर देखो। मैम हमारे तो सर्वांग-सम है। आप सब इस एक्टिविटी से क्या समझे? इसका मतलब तो यह हुआ कि यदि दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो तो वे सर्वांग-सम होते हैं। नहीं मनीषा, दो साइड्स और उनके बीच का कोण बराबर हो। समझ गए? यस मैम। दो साइड्स और उनके बीच का कोण। एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और बीच के कोण के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग-सम होते हैं। If two sides and the included angle of one triangle are equal to the corresponding sides and angle of another triangle, then the triangles are congruent. बच्चों, मैंने आपको कागज की शीट पर अलग अलग त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा यानी इंक्लूडेड साइड दी है। दो बच्चों को समान माप दिए, आप इनसे त्रिभुज बनाइए। इन्हें काटिए और ओवरलैप करके देखिए। मैम हमने ओवरलैप कर लिया। मैम ये सर्वांग-सम है। यदि दो त्रिभुजों के दो कोण और इंक्लूडेड साइड्स इक्वल हो तो वह सर्वांग-सम होते हैं। वेरी गुड। और इसे सर्वांग समता का कोण भुजा कोण ASA रूल कहते हैं। आपने जो समान कर्ण और समान भुजा की तीलियों से समकोण त्रिभुज बनाए हैं उन्हें एक दूसरे पर रखकर देखो, क्या ये एक दूसरे को ढक रहे हैं? मैम हमारे समकोण त्रिभुज पूरी तरह से ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए ये सर्वांग-सम है। हमारे भी राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। वेरी गुड। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण और उसकी एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और उसकी संगत भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग-सम होते हैं। मनीषा तुम बताओ। मैम ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल EFD के, क्योंकि AB इज इक्वल टू EF एंड CB इज इक्वल टू DF। क्या समझते हो बच्चे, इन्होंने सही उत्तर दिया? यस मैम।